दोस्तों, एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे तो चैनल हमारा बहुत पुराना है, लेकिन आज मैं दिवाली से सोच रहा हूँ उसको कंटिन्यू करने के लिए। और आज मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, टेंस की सीरीज, जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसको कंटिन्यू मैं पूरा बताने वाला हूँ। और वो करते हैं, उसका इंग्लिश का सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है टेंस। तो टेंस से शुरुआत करने वाला हूँ मैं। और सबसे पहले तो टेंस जरूरी क्यों ये जानूंगा। टेंस क्यों जरूरी है? टेंस क्या है कि हिंदी में जब हम बोलते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ बोलता हूँ, अभी मैं खाना खाऊंगा बोलता हूँ, और फिर बोलता हूँ कि अभी मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये क्या हमको कोई सिखाया क्या? टेंस लगा के बताने के लिए बताएगा कोई? नहीं, ये हमारी मदर लैंग्वेज है। हम अपने आस पास बगल परिवेश से बात करते रहे, बचपन से ही हम सीख गए। लेकिन इंग्लिश में ये करने के लिए, हमको यही डिफरेंस देने के लिए हमको रूल जानना पड़ता है। तो वही रूल मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिससे आपको टेंस ट्रांसलेट करने में आपको हेल्प होगी। तो सबसे पहले ये ट्रांसलेट करने के लिए सबसे जो बड़ी इकाई है वो है टेंस। तो टेंस क्या होता है? टेंस होता है समय, काल, जिसको समय कहते हैं। समय जो होता है तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जो कि अभी चल रहा है, जिसमें अब मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, क्या है? प्रेजेंट टेंस है। पास्ट जो बीत गया है, जो हमारी घटना, जो भी घटना है, जो बातें बीत चुकी है, हमने सेलिब्रेशन किया, अभी उनके शादी समारोह में गए, तो ये सब क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। और फ्यूचर टेंस, अभी मैं कल खाना खाऊंगा, कल स्कूल जाऊंगा, ये सब क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये टेंस तीन प्रकार के, और इन तीनों टेंसों के भी अलग अलग प्रकार है। अब समझेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे हर प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के, तीनों के चार चार प्रकार हैं। अब इन चारों प्रकार में जब अभी रूल की सहायता से हम देखो, आज का वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे तभी समझेगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी आप टेंस के बारे में जाने, अब इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है, ते है, आदि शब्द आता है। तो उसको अभी हम लोग ये पहचान देख लिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है, ते है, आदि शब्द आए। अभी इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज। तो डू किसके साथ लगता है? बहुवचनकर्ता के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में। और डज एक वचनकर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज हम करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस देखते हैं। अभी मैं सारा रूल एक साथ लिख दिया हूँ, ताकि आपको रूल समझने में पहले आसानी हो जाए। फिर एक एक एग्जाम्पल मैं देंगे, सबका एक एक दो एग्जाम्पल देके आपको समझा दूंगा मैं, क्योंकि आप लास्ट तक देखोगे तभी समझेगा। तो सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस को जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, तो उसमें भी तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी नेगेटिव, कोई भी इंट्रीगेटिव, मतलब कोई प्रश्न नहीं पूछता है, ना कोई नेगेटिव होता है। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का रूल एकदम सिंपल है, इसमें वर्ब का यूज नहीं होता। जैसे देखो, रूल नंबर एक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें आपको एक थोड़ा सा बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, सेंटेंस बनाते समय अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, तो उसके वर्ब में यस या यस जोड़ना रहेगा। किसके? सिंपल सेंटेंस का अगर सेंटेंस होगा तो उसके वर्ब में हम यस या यस जोड़ेंगे, यस या यस। अभी क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर टू में क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। इसका क्या है? सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर नॉट लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, नेगेटिव क्या है, नॉट क्या है, और वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। मैं अभी सेंटेंस बनाने लगूंगा तो आपको समझना चाहिए सब। फिर ऐसे इंट्रोगेटिव में दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन सा होता है? जिसमें एक होता है कि क्या शब्द पहले ही आ जाता है। तो क्या शब्द जब पहले आ जाता है तो उसका हम अंग्रेजी क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते, क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते। देखो यहाँ पे दिया है रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं उसका, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये रूल के सहायता से आप करोगे, देख देख करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा आ जाएगा। फिर है एक है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो उसका रूल नंबर 4, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो ये सब क्या है, मैं एक एक करके एग्जांपल देकर के आपको समझा रहा हूँ। ये रूल अभी यही 4 रूल, बस इतने रूल है, अगर आप समझ जाओगे तो पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो जाएगा। पहला देखो क्या है, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, तो क्या है, मोहन गांव जाता है, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है ना। तो सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास क्या रूल है, पहला रूल है, पहले क्या बोला है, सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें, मोहन, मोहन आ गया। फिर क्या बोला है, वर्ब लिखो, वर्ब मतलब क्या होता है, काम करना। मोहन कौन सा काम कर रहा है, गांव जाने का, तो गांव जाने का क्या होगा, जाने का क्या होगा, गो। अभी देखो मैं बताया था आपको कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो उसके वर्ब में हमको यस या यस जोड़ना है, तो मोहन क्या है, सिंगुलर नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें गो की जगह क्या कर देंगे, ईएस जोड़ देंगे, गोस। फिर कहाँ जा रहा है, अभी ऑब्जेक्ट है लास्ट में, तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कौन सा काम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट मतलब गांव जाने का, गांव जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, गोज टू विलेज, हो गया। अब इसी तरह से ये पहला वाला, पहला रूल का पहला यहाँ पे एग्जांपल हो गया। एग्जांपल नंबर 1, मोहन गांव जाता है। अगर यही पे बोलता कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो क्या आएगा, चिल्ड्रेन प्ले द क्रिकेट, तब वहां पे हम यस या यस नहीं लगाएंगे, ध्यान से सुन लो, तब वहां पे हम यस या यस नहीं लगाएंगे। अभी देखो अगर यहीं पे निगेटिव सेंटेंस होता तो निगेटिव, मोहन गांव नहीं जाता है, क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस, मोहन गांव नहीं जाता है, इसमें देखो ना बोल रहे हैं, तो क्या हो गया, रूल नंबर 2 हमारे पास है, मैं बताया हूं यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले क्या बोला है, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है, मोहन। फिर क्या बोला है, आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें लिखना, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था सिंपल सेंटेंस में, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो मोहन क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगेगा, डज, मोहन डज। फिर क्या आ जाएगा, नॉट, नॉट बोला है, डज नॉट। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब, वर्ब क्या है, जाने का काम कर रहा है, गो। फिर कहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अब लास्ट में दिया है ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू विलेज। अभी देखो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब, समझ में आया। जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो काम हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। जैसे यहाँ पे देखो वर्ब आपको लिखना था, तो जो काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा, गो। फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो काम हो रहा होता है, तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो आपको लिखा के दिया था, इसके पहले ही देखो स्टेप में दिया था कि हेल्पिंग वर्ब डू है या डज है, तो इस तरह से 2 हो गया। तीसरा रूल का एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल एक जैसा इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्या शब्द, क्या मोहन गांव जाता है। अब देखो ये प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी सेंटेंस में ही देखो, क्या मोहन गांव जाता है, वो भी प्रश्न कैसा पूछ रहा है, क्या। इसीलिए मैं बोला वीडियो पूरा देखो, देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको पूरा। क्या मोहन गांव जाता है तो क्या आ जाएगा, अभी मैं रूल में क्या बताया था आपको, तीसरा रूल, क्या शब्द पहले आ जाएगा, इसमें आपको क्या करना, पहले आपको इसका वाट, क्या क्या अंग्रेजी वाट नहीं लिखना, क्या लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, मोहन सिंगुलर नंबर है, तो क्या आएगा, डज। अगर वे लोग रहता तो क्या आता, डू आता, तो यहाँ पे डज। फिर क्या है, सब्जेक्ट, डज मोहन, सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या बोला है, वर्ब लिखो, तो वर्ब क्या है, जाने का काम कर रहा है, डज मोहन गो। फिर क्या लिखना, ऑब्जेक्ट वही पुराना वाला, टू विलेज।
ये क्या हो गया, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं डालोगे तो भी गलत हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा था, इसके लिए मैं रोक दिया। अभी आपको मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ। डज, क्योंकि क्या बोला हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर क्या आ जाएगा, मोहन सब्जेक्ट बोला था, फिर क्या बोला है वर्ब, वर्ब में जाने का काम हो रहा है, डज मोहन गो, फिर क्या है ऑब्जेक्ट टू विलेज, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हो गया। अब लास्ट एग्जांपल है, अगर यही क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाएगा तब क्या करोगे, तब उसके लिए अलग रूल है। देखो क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 4 लिखा है, मोहन गांव क्यों जाता है, मोहन गांव क्यों जाता है। इसमें देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन जो इसका वर्ड है ये बीच में है, इसलिए मैं बोला था क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आएगा तो उसका रूल अलग होगा। उसका रूल नंबर 4 है। आप इसको देखो कि क्वेश्चन वर्ड पहले आपको लिखना है, तो क्यों आप पहले लिखोगे, क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई, फिर क्या आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब बोला है तो डज है, मोहन है, अगर तुम रहेगा तो क्या लिखोगे, डू लिखोगे, वे लोग रहेंगे तो क्या लिखोगे, डू लिखोगे, क्योंकि अगर प्लूरल रहेगा तो डू लिखना है, सिंगुलर है तो डज लिखना है। तो वाई डज, फिर क्या आ जाएगा मोहन, क्योंकि सब्जेक्ट है, मोहन जाता है, फिर से वही पुराना वाला गो टू विलेज। क्या आ गया क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, और ये बहुत ही इजी तरीका है जिसमें आपको रूल्स दिया गया है। इन्हीं रूल्स को आप देख करके आप आसानी से इसको फॉलो करके बहुत सारे सेंटेंस आप ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस कर लो। और मैं ऐसे ही जितने भी हिंदी के सेंटेंस हैं कैसे आप ट्रांसलेट करोगे पूरा 1 बाय 1 आपको सिखाऊंगा। आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन में सारा आप देख लो।